नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा। स्वागत आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो वृश्चिक राशि वालों, दुखों के दिन खत्म होने वाले हैं। आने वाले अगले 24 घंटे में आप पर पैसों की बारिश होने वाली है, क्योंकि मां लक्ष्मी की विशेष कृपा अब आपके ऊपर बना रही है। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी के हित हैं कि गलतियां जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। और जो व्यक्ति अपनी गलतियां स्वीकार करना सीख जाता है, वह व्यक्ति जीवन में सफल ही होता है। उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपके अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की। तो मित्रों, लंबे समय से चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने से आप राहत महसूस करेंगे। आपको सुकून मिलेगा और किसी विशेष व्यक्ति से लाभदायक संपर्क बनेंगे, और आप अपने विचार, शैली तथा दिनचर्या में जो परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मन मुताबिक सफलता मिलेगी। और मित्रों, ध्यान रखिएगा कि किसी पर भी अधिक भरोसा न करें तथा अपनी कार्य प्रणाली सीक्रेट रखें। यदि आप अपनी कार्य प्रणाली सीक्रेट रखेंगे, छुपा कर रखेंगे, तो यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। कोई नजदीकी व्यक्ति ही जलन की भावना से समाज व रिश्तेदारों में आपकी आलोचना व बदनामी करने के प्रयास कर सकता है, तो कोई अशुभ समाचार मिलने से मन व्यथित रहेगा। मन में तरह तरह की नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होंगी, और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि व्यवसाय में अधिक पैसा न लगाएं। नए काम शुरू करने से पहले वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान दें और कर्मचारियों तथा सहयोगियों के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखें। ऐसा करना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जरा सी गलतफहमी आपसी संबंधों को खराब कर सकती है, जिसका नकारात्मक असर आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा और कार्यशैली पर भी पड़ेगा। मित्रों, पारिवारिक कार्य में आपका सहयोग घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी। आपको बता दें कि अनुभवी तथा खुशमिजाज लोगों के संपर्क में रहें, क्योंकि ऐसे लोगों के संपर्क में रहना आपके वातावरण को सकारात्मक बनाएगा, जिससे आपकी विचार शैली में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा, जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और यदि कोई रुका हुआ काम है, तो उस रुके हुए काम को पूरा होने से आपकी चिंताएं, आपका तनाव कई हद तक कम होगा, दूर होगा। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता में आदि में की गई मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे, क्योंकि मेहनत के परिणाम मिलने का यह समय अब आ चुका है। लेकिन आपको ध्यान रखना ही कि दूसरों पर ज्यादा भरोसा करने के बजाय अपने निर्णय को ही प्राथमिकता सर्वोपरि रखें, तो बेहतर रहेगा और अच्छा रहेगा। साथ ही कोई भी नया कार्य करने से पहले उसके हर पहलुओं पर अच्छी तरह विचार कर लें, फिर चाहे वह पहलू नकारात्मक हो या सकारात्मक। आपको एक चीज का जीवन में विशेष ध्यान रखना है कि नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि यदि आप नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखेंगे, तभी जीवन में कुछ सकारात्मक सोच पाएंगे, और व्यावसायिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार का निवेश आपको इस वक्त नहीं करना है। यदि आप करना चाह भी रहे हैं, तो बहुत सोच विचार करके करें, क्योंकि इस समय नुकसानदायक स्थितियां बनी हुई है और साझेदारी संबंधित कार्य लाभदायक स्थिति में रहेंगे। मित्रों, अपने कार्यों को नियत समय पर करने का लिया गया संकल्प पूरा करने में आप सक्षम होंगे। मित्रों, जिसकी वजह से आपके चाहने वाले और आपके बड़े भी आपसे खुश होंगे। किसी संबंधी अथवा मित्र के साथ जो गलतफहमियां चल रही थीं, वह गलतफहमियां आपके द्वारा दूर होगी तथा संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। वापस से आप एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे। मित्रों, किसी मनोरंजक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है, और दिखावे के चक्कर में आप अधिक खर्चा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि दिखावे की जिंदगी से ही आज के लोग बर्बाद हो रहे हैं। मित्रों, आप दिखावे के चक्कर में कर्ज भी ले सकते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सोच विचार में भी समय लगाने से उपलब्धियां आपके हाथ से निकल सकती हैं, तो ज्यादा सोच विचार भी नहीं करना है। इस वक्त काफी धर्म संकट आपके सामने पैदा होंगे। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही किसी का सहयोग करने का वादा करें। आपको अपनी क्षमता से ज्यादा यदि सहयोग करने का वादा किया, तो आपकी छवि खराब हो सकती है। मित्रों, व्यावसायिक कार्यप्रणाली बहुत बेहतर होगी। इतनी बेहतर तो पहले आपने कभी नहीं देखी होगी जितनी बेहतर इस वक्त बन रही है।
नई योजनाओं पर भी कार्य शुरू होगा। हालांकि फिलहाल आय की स्थिति अभी यथावत ही रहेगी। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। और नौकरी पेशा लोगों के स्थान परिवर्तन के योग्य बन रहे हैं। घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। मित्रों, किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विपरीत लिंगीय व्यक्तियों के प्रति आपको पूरी तरह से सावधान रहना है। उनसे मित्रों आपको दूरियां बनाकर रखनी है। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि प्रेम संबंधों में यह समय परिणित होने का है। आपके प्रेम संबंधों में बहुत ही बढ़िया मित्रों समय इस वक्त दिखाई दे रहा है। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और पेट से संबंधित कोई बीमारी आपको मित्रों सता सकती है। अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की सलाह आपको दी जाती है। पैसों से संबंधित टारगेट पूरा होने में वक्त लग सकता है, तो संयम बनाकर रखें। मित्रों, काम योजना के अनुसार करना मुश्किल लगेगा, लेकिन यदि आप डिसिप्लिन पर ध्यान दें तो अनेक बातों में बदलाव हो सकता है। जीवन बदलने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं आने वाले समय में घट सकती है। हो सकती है अपने काम के लिए फोकस बनाए रखें और जिन बातों की वजह से काम में बाधा आ रही है उन्हें दूर करें। मित्रों, पार्टनर के साथ बात करते समय उनके पक्ष को ठीक से समझने की कोशिश करें। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि प्रभावशाली और अनुभवी लोगों से मिलने का अवसर आपके लिए लाभदायक रहेगा। संतान को करियर से संबंधित किसी समस्या को लेकर दोस्तों से उचित सलाह और मदद मिलेगी। मित्रों, छात्रों और युवाओं को गलत संगति और आदतों से दूर रहना होगा, नहीं तो आपका करियर प्रभावित हो सकता है। कभी कभी अत्यधिक काम का बोझ चिद्धापन का कारण बन सकता है। थोड़ा सब्र रखें। कारोबार में बदलाव के लिए बनी योजनाओं पर पूरा ध्यान दें। और मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि अक्सर लोग झूठी प्रशंसा के मोहजाल में फंसकर खुद को बर्बाद कर लेते हैं, पर आलोचना सुनकर खुद को संभालना भूल जाते हैं। मित्रों, जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आप प्रशंसा के मोहजाल में फंसेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। और यदि कोई व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है और उस आलोचना को अपने जीवन में उतार कर, मित्रों, आप बहुत सफल होंगे। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति की आलोचना से दूर मत भागना और कभी भी झूठी प्रशंसा के मोह में मत फंसना। गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए मित्रों, अब बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत संबंधों का इस्तेमाल करना आपके जीवन साथी को नाराज कर सकता है। आपको सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी है, आपको अपने साथ अपने जीवन साथी का और आसपास के लोगों का ध्यान भी रखना है। मित्रों बता देते हैं कि अगर सिर्फ अपने ही ऊपर ध्यान देंगे तो अन्य लोगों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है और लंबे अरसे को मध्यंजर रखते हुए निवेश करने की योजना आप बना सकते हैं। क्योंकि यदि छोटे समय के लिए आप निवेश करेंगे तो उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ लंबे समय के निवेश में मिलेगा। शाम के वक्त अचानक मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार की उस खुशी और उत्साह की वजह साबित होगी। मित्रों, बहुत बढ़िया खबर आपको मिलेगी, बस ध्यान दें किसी के साथ संबंध खराब ना हो। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि तुलना के खेल में मातुल जाओ, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं है। मित्र, जहां तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। इसलिए मित्र, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन ना तो आप अपनी तुलना लोगों से करिएगा और ना ही अपने से। छोटे लोगों की तुलना अपनों से करिएगा, नहीं तो अपनापन, प्यार और स्नेह सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि आपके लिए यह समय जो है थोड़ा सा विवशता भरा रहेगा, क्योंकि कार्यक्षेत्र में आपको कुछ अत्यधिक जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है जिनके कारण आप परेशान रहेंगे। और मित्रों, जो जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा रही हैं, ये जिम्मेदारियां कोई छोटी मोटी जिम्मेदारियां नहीं हैं। संतान को यदि आप किसी कार्य को सौंपेंगे तो वह उसे पूरा करके ही देंगे, और जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। यदि आपका किसी संपत्ति का विवाद लंबे समय से चल रहा था तो वह भी समय रहते समाप्त हो सकता है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपने भाइयों से परस्पर प्रेम मिलेगा, जिसके कारण आपका प्रेम और गहरा होगा। और अपने किसी मित्र के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम करना पड़ सकता है।
यदि आप किसी परिजन के घर मेल मिलाप करने जाएं तो उन्हें आपको तालमेल कर बोलना बेहतर रहेगा। वहीं मित्रों, आपकी सेहत के हिसाब से देखें तो यह समय है थोड़ा सा नरम तो थोड़ा सा गरम रहेगा, क्योंकि आपको कोई पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। और यदि आपने किसी के बहकावे में आकर कोई निर्णय लिया तो बाद में वह आपके लिए परेशानी खड्डी डीढ़ी कर सकता है। इसलिए जो भी निर्णय लेना है स्वयं सोच समझ कर लें। इसके अलावा जो अभी समय बन रहा है वह काफी रहेगा और आपके कार्यों को सफल बनाने वाला होगा। आने वाले 24 घंटे जीकम में आप हाथ डालेंगे, आपका वह कार्य बिना किसी रॉक रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के पूरा हो जाएगा। इसी कारण लोग आपसे जलने लगेंगे। कहानी ना कहानी से वो आप कोई कम को बिगड़ने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन माता रानी का साथ आपके पास है, वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। कुछ मामलों में थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी होगी, क्योंकि कभी कभी आप बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं। उग्रता का जन्म आपके अंदर हो जाता है। यहां पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। इसी के साथ उपहार और मान सम्मान आपको मिलने वाला है। और दोस्तों, सहकर्मियों के बीच आपके लोकप्रियता बढ़ाने वाली है। इतना अब ध्यान रखिएगा, व्यवसाय रूप से चीज काफी सुचारू रहेगी। प्रगति की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन रही हैं। वीडियो के अंत में उपाय हम बताएंगे, वो ध्यान से आपको सुनने हैं। परिवार वालों के साथ सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण व्यवहार बनाना है। कई बार हमें किसी की सोच पसंद नहीं आई, कई बार हमें किसी के शब्द पसंद नहीं आते, बोलना पसंद नहीं आता, तो वहां पर एकदम से गुस्सा नहीं आना है। आपको चीजों को संभालना है, परिवार को एक साथ एक बना करके चलना है। आने वाले अगले 24 घंटा में रिश्तों में नवीनता आने वाली है। इस दिन व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आंखों की जो समस्या काफी समय से आपको परेशान कर रही थी, उसका भी निवारण होने वाला है। मां कात्यायनी के उपाय क्या करने हैं आपको, वह वीडियो के अंत में हम आपको आज बताएंगे। कुछ संवेदनशील स्थिति अभी बन सकती हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति आपके मान सम्मान को ठिस पहुंच दें, या फिर आपकी कोई पूरी महफिल के बीच में इज्जत खराब कर दे, या फिर आपकी गलती की वजह से आपको 10 जनों से सुना पड़े। तो वहां पर थोड़ा सावधानी आपको बरतनी है। दांपत्य जीवन में भी विवाद होने की आशंका निर्मित हो रही है, इसलिए थोड़ा सचेत रहना है। अपने भावनाओं को खुलकर के व्यक्त करने का समय है और अपने छुपी हुई प्रतिभा को सबके सामने लाने का समय है। आप जो गुमसुम रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, महफिल में शर्मा जाते हैं, ये चीज आपको आगे बढ़ाने से रोक रही है। आपको ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा। आपका ध्यान भट्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप पढ़ाई करने बैठने हैं तो आपके दोस्त आपको बुलेट हैं तो आप पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं। कोई पिक्चर चल रही होती तो आप उसे देखने लगता है। तो ध्यान आपका एक जगह केंद्रित होना शुरू हो गया तो समझ लीजिएगा, आपके परीक्षा के परिणाम सुधार गए और बड़ी से बड़े कंपटीशन एग्जाम भी आप आसानी से निकाल लेंगे। बस अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखिए और उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है अध्यात्म से जोड़ना। रोजाना मंदिर जाइए, एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाई, वह बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करिए। धीरे धीरे आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा। अब कुछ सावधानियां हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, सावधानियां आपके बहुत कम आएगी, ये सावधानियां आपकी जिंदगी पूरी तरह से चमकाएगी। तो सबसे पहले जो सावधानी है, अगर माता की कृपा जीवन पर पद जाए तो समाज में आप एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहते हैं। तो ऐसे में आपको कोशिश पूरी करनी है कि आप डब करके ना रहे और भेद चल अपना चले। बहुत सारे लोग वही करते हैं जो दुनिया कर रही है, लेकिन इतिहास उन्हें ने रचा है, जिन्होंने अपना कुछ अलग कम किया है, कुछ हटके किया है या कुछ अपने मां का किया है। इतना ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी तथा भाई बहनों के साथ थोड़े बहुत मनमुटाव हो सकते हैं। फालतू केमोन में आपकी ऊर्जा ज्यादा खर्च होने वाली है, इसलिए वही कम करें जो आपको लाभ दे, वही कम करें जो आपको अनुभव दें। जिंदगी में हर चीज परफेक्ट होना कठिन है, चाहे वो आपके प्रेम संबंध ही क्यों ना हो। आप प्रेमी को चाहते हैं कि वह जरा भी कमियां ना रखें, अपने अंदर तो ऐसा नहीं हो सकता। इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काली रहती है। इसीलिए दोस्तों, आप उनकी कैमियों को छोड़कर के उनके अच्छाइयों को देखिए कि क्या उनके अंदर अच्छा है और उसे आधार पर अपने जज करें। इसके अंदर होती है प्रकृति, किसी एक सर्वश्रेष्ठ नहीं होने देती। मोर को रूप दिया तो उसका कंठ छन लिया, और कोयल को कंठ दिया
तो उसका रूप छन लिया। बस यही उदाहरण आपके लिए काफी है। सारी दुनिया दोस्तों आपसे जलने वाली है। सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो। आपको जिंदगी में बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन आपके अंदर इसका अभिमान नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग ज्ञान बताते नहीं हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों जीवन में जो इधर उधर की बातें सुनकर के अपने कम करते हैं। हमें खुद के निर्णय खुद लेने आने चाहिए, वरना हम जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। अपना कॉन्फिडेंस आपको साथ लेकर के चलना है। धन लाभ के भी कई अवसर इन 24 घंटा में बनेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति की नजर आपके ऊपर बनी हुई है। कोशिश करें कि आप चारों ओर पहने निगाहें बनाए रखें कि कोई आपके कम के साथ छेड़खानी तो नहीं कर रहा। घर कब वातावरण काफी शांतिदायक है, आपको भी पूरी तरह से व्यवहार सही बनाकर रखना है। इसी के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। और इतना आप ध्यान रखिए कि जिंदगी कल्पनाओं में नहीं जी जाती, हमें कल्पनाओं से बाहर निकालकर सच्चाई को स्वीकारना होगा। दोस्तों हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, कई बार हमारे आसपास हमारे ही रिश्तेदार रहते हैं। अब आसपास रह रहे हैं तो पल पल की हमारी उन्हें खबर रहती है कि इस इंसान ने वो किया है, ये किया है। अब मान लीजिए आपने कहानी किसी स्थिति में कोई वहां खरीद लिया। अब वह तो आपके घर के पास ही रहते हैं जलने वाले, और वह इस चीज को देखते हैं, सोचते हैं कि यार ये इतना कहाँ से काम रहा है, और ये काम रहा है, हम क्यों नहीं काम रहे हैं। और फिर आपने वहां कार था और अगले महीने आप एक और कुछ बड़ी चीज खरीद कर ले आए। तो इन लोगों के मां में यही सवाल उठाता है कि आखिर ये इतना कैसे काम रहा है। देखिए उन्होंने हमारी सफलता अच्छी, लेकिन हमारे पैरों के चले नहीं देखें कि इंसान रात दिन कितनी मेहनत करता है, तब जाकर ये अपने सपनों को पूरा कर रहा है। लेकिन इन लोगों को तो हमारी बर्बादी देखनी है, इन लोगों को तो हमारा अच्छा रस्त नहीं आता। तरह तरह के प्रभाव ये हमारे ऊपर जमाते हैं। वो तरह तरह की मुश्किलों में हमें डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा बाल विवाह का नहीं कर पाते, क्योंकि हम सचमुच में हमारे टैलेंट का काम रहे थे, हम सचमुच में हमारी ईमानदारी का काम रहे थे। तो इन्होंने जो अफवाहें उदय उसका कोई भी मतलब नहीं निकाला। अब ये सोचते हैं कि आखिर इसे कैसे हराया जाए, आखिर इसे कैसे नीचे गिराया जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी तंत्र मंत्र वाले तांत्रिक के पास पहुंचकर आपके घर को बंधवा देते हैं, आपके घर को बंधन में डाल देते हैं। नतीजा दोस्तों क्या निकलता है, हमारे घर में विभिन्न इतने तरह के नकारात्मक पक्षी अपना डेरा जमाने लगता है। चमकर जैसे पक्षी भी हमारे घर पर आने लगता है, क्योंकि उसे घर को बंद दिया जाता है, और यही उसका संकेत है। आपके घर में हद से ज्यादा मतलब मकड़ी के जेल हो जाते हैं। देखिए मकड़ी के जेल सामान्य बातें कहानी भी हो सकते, लेकिन हद से ज्यादा हो रहे हैं, कोनी कोनी में हो रहे हैं, यानी कि गड़बड़ है, और आपके घर को किसी न किसी ने बंद दिया है। और समय रहते अगर आप संभल जाएंगे तो ये आप ही के लिए अच्छा रहेगा, ये एक संकेत है। अब दोस्तों कुछ लोग हैं जो वास्तविकता हम ऐसा करते हैं, कई बार तो हमारे नौकरी धंधे कारोबार व्यापार को बंद दिया जाता है कि ये व्यक्ति इस जगह से काम रहा है तो सीधा इसी जगह को बैंड किया जाए। ऐसे लोगों की भावनाएं होती हैं, क्योंकि वे आपके चेहरे पर मुस्कान हजम नहीं कर पाते, वे आपके जीवन में तरक्की कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। यह लोग सदैव आपका बड़ा चाहते हैं, ये लोग सदैव आपके पीछे पड़े होते हैं आपके जिंदगी को इस महसूस करने के लिए। तो बहुत सावधान आपको रहना है, बहुत बचकर आपको रहना है, और कोशिश यही करनी है कि आप अपना स्वभाव थोड़ा सा बदलें। देखिए आपकी राशि का स्वभाव क्या है कि अगर आपके पास कुछ है तो वह चीज आपको सामने वाले को बतानी है कि मेरे पास ये चीज है, ये आपके स्वभाव में है, जिसे आप छुपा नहीं सकते। मां लीजिए, आपने महंगा मोबाइल खरीदा है, तो अब तकरीबन 1 सप्ताह तक लोगों को चिक चिक कर बताते हैं कि मैंने ये मोबाइल खरीदा है जिसकी कीमत इतने हजार रुपए हैं। अब आप नहीं जानते कि उसे इंसान के पास उतना बड़ा मोबाइल नहीं है, तो उसके मां में यह भाव आएगा ही आएगा कि काश ऐसा मोबाइल मेरे पास भी होता। और कई बार वो इंसान आपसे इतना ज्यादा जलने लगेगा कि वह आपको इस नजर से देखेगा कि वह आपके उसे मोबाइल को या तो नष्ट करवा देगा, या वो जो भी चीज है जिसका अभिमान जाता रहे थे उससे वो प्रभावित कर देगा। तो जीवन में जितना ज्यादा हो सके विनम्र रही, जितना ज्यादा हो सके शांत स्वभाव के रहिए। यह बात बात पर दिखावा करना, लोगों के बीच अपने भाग जमाने के लिए महफिल में अपने गुणगान करना
और हमेशा एक बात ही लेकर बैठना कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है, तो यही चीज है, तो लोगों की आपको नजर लगवाती है। इसी कारण तो लोग आपके घर को बंद देते हैं। और गलती हमारी स्वत की होती है कि हमने इस तरह की बातें पब्लिकली करी, तभी तो लोगों को इस तरह से पता चला, हमारे बड़े में उन्हें पता चला। तो बहुत सावधान आप रहिए दोस्तों, इस तरह की हरकतें आपको बहुत परेशान कर सकती है। और यकीन मानिए, अगर आपको पूरा भरोसा है जिन लोगों पर जो बचपन से आपके साथ जुड़े हैं, आप उनके साथ सजा करिए। जो लोग जिन्हें आप जानते नहीं, जिन्हें बैकग्राउंड के बड़े में, जिनके आपको पता नहीं है, जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते, उन पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो बहुत सावधानी के साथ कम बढ़ाने की जरूर है। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, इस जिंदगी को हम इंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि कर लोग क्या बोल रहे हैं तो हम क्या यह चीज खरीदे नहीं, क्या हम खुशी नहीं दिखाएं, क्या हम गम में रहे, उदास रहे, ताकि वह लोग खुश रहे? ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अपनी मस्ती में मग्न रहिए, लेकिन ढिंढोरा मत पिए कि मैं क्यों खुश हूं, मैंने क्या किया है या मैं क्या करने वाला हूं। देखिए, व्यापार अगर कर रहे हैं तो योजना बनानी पड़ेगी, और योजना अच्छी होगी तभी व्यापार चलेगा। लेकिन वो व्यापार पर वो योजना लागू हो, उससे पहले ही आपने किसी को योजना बता दी, तो वो इंसान तो समझ जाएगा कि यार अगर ये इसका कम हो गया तो बहुत सर पैसा कमेगा और मैं तो यही का यही अर जाऊंगा। तो वो इंसान क्या करता है, आपके व्यापार को भी बंद देता है। अब व्यापार अगर बंधन में है तो अचानक से अच्छा चला, बिजनेस भी मंडी का बिजनेस हो जाएगा। आपने क्या कभी महसूस किया है? आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, चारों तरफ से हर तरह से पेमेंट ए रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रभाव जमा कि अचानक से मंडी ए गई, कस्टमर की संख्या कम हो गई, जितना पहले चला था उसके आधे से भी आधा हो गया। नतीजा क्या निकाला? आप परेशान हैं कि आखिर व्यापार पहले की तरह क्यों नहीं चल रहा, जबकि स्थितियां सभी सामान्य हैं। तो नतीजा होता है